गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ। और हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, +2 की क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो पहला यूनिट है दैट इज़ हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन्स, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कल मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था दैट वाज प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, उसी के आगे कंटिन्यूड लेक्चर है ये, क्योंकि टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था और ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाकर फिर आपका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है, इसलिए शॉर्ट वीडियोस में मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ जिससे कि आप आराम से उसको देख सकें, कंफर्टेबल होकर आप देखें उसको और रिलैक्स होकर पढ़ सकें। ऐसे तो कंप्लीट करने के लिए मैं टॉपिक 1-1 घंटे की वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन 1-1 घंटे की अगर वीडियोस बनाता हूँ तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, 1 घंटा आपको भी बोरिंग सा लगेगा। तो 20-25 मिनट तो आप स्पेयर कर ही सकते हैं अपने टॉपिक्स को देखने के लिए, इसलिए शॉर्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँ। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूँ आपको, हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन्स हम पढ़ रहे हैं और आज हमारा लेक्चर का चौथा पार्ट है, कॉन्टिन्यूड पार्ट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। तो हमने डियर स्टूडेंट्स हमने कल तक पढ़ा था अल्कोहल से कैसे बनती है हेलो अल्केन्स, उसी के 2 रिएक्शंस आज हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अगले रिएक्शन पे जाएंगे। तो मैं आप सीधा आपको टॉपिक पे लिए चलता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं ए पार्ट फ्रॉम अल्कोहल्स। और अल्कोहल्स मैंने आपको अच्छे से बताया था, ROH को बोलते हैं अल्कोहल्स। डियर स्टूडेंट्स हमने 2 रिएक्शंस पढ़ लिए थे। पहला रिएक्शन था विथ हैलोजन एसिड्स, सेकेंड रिएक्शन था विथ PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, ट्राइब्रोमाइड, ट्राई आयोडाइड। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड्स। पेंटा हैलाइड्स का मतलब क्या होता है बेटा, PCl5 के साथ रिएक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स आप रिएक्शन नोट करेंगे, बहुत ही आसान रिएक्शन है आपके साथ, आपके स्क्रीन के ऊपर C2H5OH प्लस PCl5। मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्शन को आपने कैसे लर्न करना है। आपको मालूम है कि OH को रिप्लेस करना है, किससे करनी है, क्लोरीन से रिप्लेस करनी है। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मेन प्रोडक्ट बनाऊंगा C2H5Cl। तो डियर स्टूडेंट्स ये बन गई अपनी क्या, इथाइल अल्कोहल से मेन प्रोडक्ट दैट इज इथाइल क्लोराइड, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब इसके बाई प्रोडक्ट्स देखिए ध्यान से प्लीज, यहां से हाइड्रोजन इधर से क्लोरीन को लेके जाएगा, तो ये बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, H को यहां से क्लोरीन लेके जाएगा तो ये बन जाएगा HCl। अब बचा क्या, ऑक्सीजन, एक फॉस्फोरस और 3 क्लोराइड, तो ये बन गया POCl3। तो दिस इज योर थर्ड डायरेक्शन। अगर हम वैसे कंटिन्यूड में चाहते, हमने AB लिखा था, तो दिस इज द C रिएक्शन, C पार्ट, थर्ड पार्ट फ्रॉम अल्कोहल्स। अब हम इसका चौथा पार्ट पढ़ेंगे, 4 रिएक्शंस थे इसके अंदर। तो चौथा रिएक्शन आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। चौथा रिएक्शन है रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। तो D पार्ट है रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। डियर स्टूडेंट थायोनिल क्लोराइड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको काफी बच्चे भूल जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सल्फर को बोलते हैं थायो, और थायोनिल क्लोराइड बना SOCl2। तो ऐसे लर्न करना है थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपके साथ फिर शेयर कर रहा हूं, दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। क्या रिपीट कर रहा हूं कि थायोनिल क्लोराइड कैसे बनाना है। थायोनिल क्लोराइड तब बनेगा, थायो मीन्स सल्फर, ऑक्सीजन और नाइल और क्लोराइड SOCl2। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सल्फर के साथ डबल बॉन्ड है और 2 क्लोरीन्स
सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो स्ट्रक्चर अगर हम इसकी स्टडी करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायोनिल क्लोराइड। तो एक एक स्टेप, एक एक बात आपके साथ मैं क्लियर शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो बहुत अच्छे ढंग से हो सके। अब हम बात करेंगे रिएक्शन की। C2H5OH फिर से हमने लिया, क्या लिया आप अपने आप ही समझ गए होंगे, बोल भी रहे होंगे, इथाइल अल्कोहल SOCl2 के साथ रिएक्शन कराना है। व्हाट इज दिस? दिस इज द थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होगा, दैट इज पायराडीन, PYRIDINE, पायराडीन। अब आप रिएक्शन पे आ जाएं, रिएक्शन को समझेंगे। OH ने जाना है, क्लोरीन ने आना है। तो सबसे पहले तो मेन प्रोडक्ट बनाएंगे C2H5Cl। तो सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम रिएक्शंस को याद करें। अब H यहाँ से Cl को लेके जाएगा बेटा, तो बन गया HCl, और बची क्या SO, और एक ऑक्सीजन बची, तो ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी गैस, ये भी गैस। इस रिएक्शन की विशेषता है, लिखो आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे दिस रिएक्शन हैज एन एडवांटेज। एडवांटेज है बेटा, एडवांटेज मतलब फायदा। क्या फायदा है? कि वी गेट प्योर अल्काइल क्लोराइड। ऐसा क्यों? बिकॉज अदर बाई प्रोडक्ट्स, मेन प्रोडक्ट्स के बाद जो दो बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट्स में। बिकॉज अदर बाई प्रोडक्ट आर इन द गैसियस स्टेट एंड are released into the atmosphere, into the atmosphere। और इस तरीके से हमें 100% प्योर इथाइल क्लोराइड मिल जाता है। हमें इसको सेपरेट करने के लिए नहीं करना पड़ता। दिस इज द बेस्ट मेथड, इसीलिए इसको कहा गया बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। तो ये बात आपने नोट करनी है, लिख के रखनी है। अंडरलाइन कर रहा हूँ क्या, कि कौन सी मेथड बेस्ट मेथड है। तो दैट इज द थायोनिल क्लोराइड मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। तो ये था हमारा चौथा रिएक्शन, जो कि हमारे फर्स्ट पार्ट से था, फ्रॉम अल्कोहल्स। अब हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जो कि आपके अभी स्क्रीन पे आ जाएगी, कल बताई थी मैंने। दूसरा है हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड सेट ऑफ रिएक्शंस आर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 2 फ्रॉम व्हाट? हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज फ्रॉम saturated hydrocarbon, that is called as alkane, and second is from unsaturated, that is called as alkene। तो एक रह गई अल्केन, एक हो गई अल्कीन। इनसे रिएक्शंस है। तो ए पार्ट फ्रॉम, आपको बिल्कुल समझ आ रहा है कि क्या बताया जा रहा है आपको यहाँ से, फ्रॉम अल्केन। और इसका पहला ही रिएक्शन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में पूछी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? बिल्कुल आसान रिएक्शन, आप अपनी बोर्ड पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्या है ये? मीथेन प्लस क्लोरीन, क्लोरीनेशन पढ़ा रहा हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या ऐसे लिखा होगा यूवी लाइट। अब जरा बहुत ही आसान रिएक्शन है, मेरे साथ आप सीखेंगे कैसे। आपने एक एक हाइड्रोजन माइनस करनी है, एक एक क्लोरीन यहाँ पर प्लस करनी है। सिंपल सा मैथमेटिक्स है।
कार्बन की होती है 4 वैलेंसी। 4 वैलेंसी में हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। इनमें से एक हाइड्रोजन हटानी है, उसके स्थान पर क्या लगा देनी है, क्लोरीन। और ये रिएक्शन तब तक प्रोसीड होता जाएगा जब तक हर हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस नहीं होगी। तो पहला स्टेप देखें, CH4 - 1 हाइड्रोजन CH3 और साथ में लग गई क्या, Cl। तो यहां पर मैंने लिख दिया -HCl। तो इस प्रोडक्ट का नाम भी लिखना है, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। मीथेन से बना क्लोरोमीथेन, पहला स्टेप। इसके बाद फिर से ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। आप अब समझ रहे हैं, CH3 - 1 हाइड्रोजन क्या बनेगा, CH2 और क्लोरीन 2 बन जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 वैलेंसी कार्बन की पूरी करनी है। एक H और एक Cl वो यहाँ से निकल जाएगा गैस की फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बन गई डाइक्लोरो मीथेन। अब आगे देखें आप, Cl2 फिर से प्लस किया गया बेटा, CH2 - 1 हाइड्रोजन बन गया CHCl3 - HCl। इसको बोलते हैं कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म या फिर ट्राई क्लोरोमीथेन। ऊपर वाला कॉमन नेम है, नीचे वाला इसका IUPAC नेम है। और अभी आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन शेष बची है, वो भी यहाँ से निकल गई, तो ये बन गया CCl4। तो यहाँ से आप देखें सारी हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दी गई है, किससे, हैलोजन द्वारा। बट करना आपने स्टेप बाय स्टेप है, एक साथ नहीं करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं CTC। CTC स्टैंड फॉर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दिस इज द कॉमन नेम एंड IUPAC नेम इज ट्राई तो नहीं, टेट्राक्लोरो, 4 हो गए ना, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा और आपने इसको इस तरीके से नोट कर लेना है। तो प्लीज़ ये रिएक्शन आप देखें और इसको समझने की कोशिश करें और इसको लिख लें। इसी का ही सेकेंड एग्जाम्पल बेटा, हायर अल्केन्स के अंदर, इन केस वी हैव हायर अल्केन्स, एक ही रिएक्शन और है, तो वहां पर वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। क्या है यहां पर आप देखेंगे, CH3 CH2 CH3। तो व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोपेन प्लस क्लोरीन। डियर स्टूडेंट्स, एक बार क्लोरीन इस कार्बन पे लगेगा, एक बार इस कार्बन पे लगेगा, तो प्रोसीजर वही है। जब यहां लगा तो ये CH3, ये CH2 और ये CH3 में से एक हाइड्रोजन जाएगी, तो क्या बचेगी, CH2, और इसके स्थान पर लग गया क्लोरीन। तो अब आपको पहला प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा कि मैंने इस प्रोडक्ट को कैसे बनाया। नाम भी लिख देता हूं, क्लोरो, 3 कार्बन से क्या बेटा, प्रोपेन। अब अगला जो रिएक्शन है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे और आपको दिखे और आप ठीक ढंग से लिख पाएं। अब आपने ये वाली क्लोरीन यहां लगानी है, तो यहां से देखना है। तो ये देखो बेटा, ये लिखा CH3। आप दोबारा यहां देखें, CH2 में से एक हाइड्रोजन गई, तो क्या बनी, CH, और यहां लग गई क्लोरीन और ये बन गई CH3 प्लस यहां से निकल गया HCl। तो क्या बना बेटा, तो ये बना 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन। इस प्रोडक्ट की जो परसेंटेज है वो 45% है और इस प्रोडक्ट की जो परसेंटेज है 55। परसेंटेज अगर याद नहीं होती तो इसको लिखना है माइनर प्रोडक्ट, इसको लिखना है मेजर प्रोडक्ट। जो ज़्यादा मात्रा में बनती है उसे हम बोलते हैं मेजर, जो कम मात्रा में बनती है उसे हम बोलते हैं माइनर। तो दिस इज योर रिएक्शन जो कि हमारे एल्केन्स पार्ट में था, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो आपने लिख लेना है। तो ये दिस इज योर रिएक्शन
अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन्स के अंदर रिएक्शन कराना है, रिएक्शंस विथ अगेन सेम, व्हाट इज दैट? दैट इज हैलोजन एसिड्स। तो नेक्स्ट इज वी हैव व्हाट? दिस इज हैलोजन एसिड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ये रिएक्शंस मैं आपके साथ प्रस्तुत करूंगा, तो आप मेरे साथ रिएक्शंस को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही आपको आसान लगेंगे। मैंने लिया अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यू कैन टेक HBr ऑल्सो, यू कैन टेक HI ऑल्सो, तो रिएक्शन सेम ही होगा। अब बहुत ही आसान है, ये हाइड्रोजन चली गई इस पे, ये क्लोरीन आ गई इस पे, तो ये बन गया CH2 का CH3, सिंगल बॉन्ड रह गया CH2Cl। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज इथाइल क्लोराइड। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर है, पहला रिएक्शन नोट कर लें, जल्दी नहीं करनी है हमें, क्योंकि रिएक्शंस को जितना ध्यान से समझेंगे उतनी आपको बात समझ आएगी। तो कोई हमें जल्दी फास्ट नहीं करना है कि मैं फटाफट आपको सिलेबस करा दूं, तो उस तरीके से अगर हम सिलेबस को करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। तो बिल्कुल आराम से आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको आराम से पढ़ना है। इसके बाद अगले रिएक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे जो आपने +1 में भी पढ़ा था, मार्कोनी कप्स रूल। इसने क्या कहा था? इट स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट of the attacking reagent, attacking reagent कौन है? हैलोजन एसिड्स। इसको बोलते हैं अटैकिंग reagent, जो कि रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। It states that the negative part of the attacking reagent goes to that carbon atom having lesser number of hydrogen atom across the double bond, across the double bond is called as Marconi Krebs rule। मार्कोनी कप्स रूल, इसको हम मार्कोनी कप्स रूल बोलते हैं। अब इसके उदाहरण के साथ ये बात समझाई जाएगी जो कि आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। क्या? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्कोनी रूल जब लगता है तब एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है। अब आपको मैं समझाऊंगा, रिएक्शन की ब्रीफ करूंगा कि क्या कहा। अटैकिंग रिएजेंट्स पे आप ध्यान दें। HBr, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो पहले तो आपको नेगेटिव चार्ज ढूंढा, अब आपने यहां देखना है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, यहां कितनी हाइड्रोजन है? 2, यहां कितनी है? 1। तो ये नेगेटिव वाला हिस्सा यहां जाएगा। अगर ये नेगेटिव वाला यहां जाता है तो पॉजिटिव वाला यहां जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3। ध्यान से देखें, सिंगल बॉन्ड, आगे है CH, CH के पास क्या आया? ब्रोमीन, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये CH2 था, इसके पास आई हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया? CH3। तो दिस इज योर प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज 2-ब्रोमो-प्रोपेन इज द प्रोडक्ट। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है मार्कोनी रूल और उसका एग्जाम्पल, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? 3 कार्बन डबल बॉन्ड, तो क्या बनती है? प्रोपीन।
अब इसका ऑपोजिट, दैट इज व्हाट? Anti-Marconi-Cups rule. Now we are going to study about the opposite of this, Anti-Marconi-Cups rule. This rule is also known as, कई बच्चे पूछते क्या सर ये पेरोक्साइड इफेक्ट, और भी एक इसका नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ए क्रैश, KHARSCH क्रैश इफेक्ट. तो दिस आर द नेम ऑफ दिस एंटी मार्कोनी रूल. इसमें जो बात मार्कोनी ने कही थी उसका उलट है. उलट मतलब उसका ऑपोजिट. अब ऑपोजिट कैसे, अभी हम परिभाषा लिखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कैसे. इट स्टेट्स दैट, कॉमा, नेगेटिव, समझ आ चुका है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग भी पता लग चुका है, हैलोजन एसिड रिएजेंट goes to that carbon atom having more number of hydrogen atom are called as anti-Marconi-Cups रूल. एंटी मार्कोनी कप्स रूल. तो ये था हमारे पास एंटी मार्कोनी और पेरोक्साइड इफेक्ट की डेफिनेशन. अब हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे जो कि ऊपर स्क्रीन के ऊपर आएगा. देखें आप स्क्रीन के ऊपर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. In the presence of peroxide, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होते हैं, उनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, तभी लगता है एंटी मार्कोनी. अब इसने क्लियर बताया अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी. तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है? 1. तो इसका मतलब हाइड्रोजन को कहाँ जाना पड़ेगा? इसके पास. तो क्या बना प्रोडक्ट? अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आएगा. आप देखें ध्यान से स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है. आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ चुका है? CH3 बॉन्ड CH, इसके पास एक हाइड्रोजन आ गई CH2, ये बना CH2 और ब्रोमीन आके यहाँ लग गई. तो व्हाट इज दिस? 1 ब्रोमो प्रोपेन. तो दिस इज द प्रोडक्ट I told you. So this is the anti-Marconi-Cups rule with example. तो ये था आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ मैंने शेयर किया, और ये आपने +1 में भी किया हुआ है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ आ गया होगा. अब हम पढ़ेंगे 3 नेम रिएक्शंस. फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर समाप्त हो गया. अब इसके साथ 2 हो गई है. अब 3, 4 और 5, ये लगभग 5 रिएक्शंस हैं, और ये तीसरा, चौथा और 5वां रिएक्शन है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के रिएक्शंस हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेम रिएक्शंस. वी कॉल्ड इट एज क्या? नेम रिएक्शंस. अब ये नेम रिएक्शन क्यों पड़ा इनका नाम? क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर आधारित है. सबसे पहले वाले का नाम है स्वार्ट्स, SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन. रिएक्शन नंबर 2, फैन क्लिस्टीन. अभी मैं स्पेलिंग भी बोल दूंगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी. फैन क्लिस्टीन रिएक्शन, FINKELSTEIN, फैन क्लिस्टीन रिएक्शंस. And last is Huns-Dicker reaction.
तो यू हैव टू लर्न दीज रिएक्शंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. हंस HUNSDICKER, हंस डिकर रिएक्शन. अब ये तीनों रिएक्शंस मैं आपको पढ़ाऊंगा. तो पहला रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन. तो स्वार्ट्स रिएक्शन में CS3Br प्लस व्हाट वी हैव AgI, सिल्वर आयोडाइड से ये रिएक्शन है बेटा, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, ये इसके बदले चेंज हो जाएगा. तो CH3 के साथ आयोडीन लग गई और सिल्वर लेके चला गया अपने साथी ब्रोमीन को, तो ये बन गया मिथाइल आयोडाइड. और यहां पर बेटा क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड. ये रिएक्शन एक ही याद करना है, लेकिन यहां पर एक और दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूं. मरकुरी क्लोराइड के साथ भी दिया है, तुमने सिर्फ एक ही लर्न करना है. अब मैं आपके सामने इसका सेकेंड रिएक्शन भी बताता हूं जो इसने किए थे हमारे वैज्ञानिक ने, स्वार्ट्स ने. I2 यहां से क्लोरीन, ये क्लोरीन यहां से आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगी. तो क्या हुआ यहां पर, CH3 आयोडीन प्लस Hg2Cl2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा बैलेंस करने के लिए, और इसको भी बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. तो ये क्या था, क्लोरोमीथेन, और ये बन गई बेटा व्हाट, आइडोमीथेन. तो दिस इज द 2 पार्ट्स ऑफ स्वार्ट्स रिएक्शन. बेसिकली ये वाला इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये था हमारा थर्ड रिएक्शन, जो कि हमारा कौन सा था बेटा, स्वार्ट्स रिएक्शन. नाउ विल डिस्कस अबाउट द फैनक्लिस्टीन रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 4. तो ये मैं आप रब कर देता हूं यहां से स्क्रीन से. अब आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे रिएक्शन नंबर 4, जिसका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, नाम दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, फैनक्लिस्टीन रिएक्शन. सीधा रिएक्शन पे लिए चलता हूं, CH3Br. अब आपने सोडियम फ्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करना है, NaF, और ये रिएक्शन किसके साथ होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन, एसीटोन. तो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, ये इसके साथ चेंज हो जाएगा. तो ये बन जाएगी बेटा CH3F प्लस NaBr. तो व्हाट इज दिस बेटा, दिस इज ब्रोमो मीथेन, और ये बन गई फ्लोरोमीथेन. और इसके साथ लास्ट रिएक्शन प्रश्न कह रहा हूं, क्या है बेटा, CH3COOAG प्लस ब्रोमीन 2, और इसको करनी पड़ेगी रिफ्लेक्स, और ये बेटा यहाँ से CO2 निकल जाएगी, सिल्वर ब्रोमीन के साथ चली जाएगी, ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा. तो ये है क्या, इसको बोलते हैं सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट. तो कैसे बताया, CH3 बचा, CO2 चला गया, इसके साथ लग गई ब्रोमीन, CO2 की गैस बन गई प्लस AgBr. तो ये बन गई बेटा मिथाइल ब्रोमाइड. तो ये था आज के रिएक्शंस जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है. तो ये मैंने आपको लास्ट रिएक्शन तक कराया. तो टोटल देयर आर 5 रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, और इसी के साथ हेलो अल्केन्स की जो प्रिपरेशन है वो समाप्त हो गई है, और हम कल अपना हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. तो ये था आज की वीडियो लेक्चर जो आपने देखा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल.